बिहार चुनाव में बेहतर परिणाम नहीं मिलने के बाद भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने बड़ा फैसला लिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी गायकी और फिल्मों से खास पहचान बना चुके रितेश पांडे पिछले कुछ समय से प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से जुड़े हुए थे। जनसुराज के मन से वह बिहार में बदलाव और जन सरोकार की राजनीति की बात करते नजर आते थे। उनकी मौजूदगी को युवाओं और भोजपुरी भाषी समाज से जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब अचानक रितेश पांडे ने जनसुराज से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने निजी कारणों और विचारों में मतभेद का हवाला देते हुए यह फैसला लिया। हालांकि इस्तीफे के पीछे की असली वजह को लेकर अभी कई सवाल बने हुए। दरअसल भोजपुरी फिल्मों के सिंगर और एक्टर रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के बाद राज्य की राजनीति में फेरबदल का दौर शुरू हो गया। रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। प्रशांत किशोर के अभियान से बड़ी उम्मीदों के साथ जुड़े रितेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। रितेश पांडे ने लिखा कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते उन्होंने जनसुराज से जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे, इसके बावजूद उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए भावुक पोस्ट लिखा। रितेश ने कहा कि वह साधारण किसान परिवार से आते हैं। जनता ने उन्हें प्यार और सम्मान दिया, इसी समर्थन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनकर काम करना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से उन्होंने जनसुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला लिया। आपको बता दें कि रितेश पांडे ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ की थी। चुनाव से कुछ महीने पहले ही वे प्रशांत किशोर की जनसुराज में शामिल हुए थे। प्रशांत किशोर ने रितेश पर भरोसा जताया और पार्टी ने उन्हें रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। वह पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ रहे थे और कैंपेन भी कर रहे थे। प्रशांत किशोर खुद उनके लिए वोट मांगने आए थे, लेकिन नतीजा पार्टी और कैंडिडेट दोनों के लिए निराशाजनक रहा। चुनावी मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू के उम्मीदवार वशिष्ठ सिंह ने इस सीट पर बाजी मारी और रितेश को 35,676 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। हालांकि चुनावों से पहले पीके दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी और बिहार की राजनीति बदल देगी, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उल्टे रहे और जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत पाई। दरअसल रितेश पांडे भोजपुरी सिनेमा के न सिर्फ मशहूर सिंगर है, बल्कि वो एक दमदार एक्टर भी। वो कई मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं। यूट्यूब पर उनके गाने बिलियन व्यूज गेन कर चुके हैं। उन्होंने रानी चटर्जी, अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी संग अपने हुनर का जादू बिखेरा है। महज 10,000 वोट मिलने की उम्मीद खुद रितेश को भी नहीं थी। यही वजह है कि अब उन्होंने जनसुराज से बाहर होने का फैसला किया। रितेश ने यह भी साफ नहीं किया कि वे आगे राजनीति करेंगे या फिर नहीं। अगर करेंगे तो किस पार्टी से करें। हालांकि वे जनसुराज से पहले बीजेपी से टिकट की आस लगाए हुए थे। इससे पहले भोजपुरी एक्टर और आरजेडी कैंडिडेट खेसारी लाल यादव ने भी राजनीति से दूरी बना ली थी। उन्होंने साफ कहा, जो लोग राजनीति में सच बोलते हैं उन्हें दिक्कतें होती। राजनीति मेरे लिए नहीं है। यहाँ वही लोग सफल होंगे जो झूठे वादे करते हैं और लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। खेसारी ने हार के लिए किसी नेता या पार्टी को दोष नहीं दिया, बल्कि जनता को आईना दिखाते हुए कहा, अगर बिहार के लोग बदलाव नहीं चाहते तो वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। और ये चुनावी चीज है। मुझे लगता है कि मैं एज ए कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। रीजन ये कि यहाँ सच बोलने पे प्रॉब्लम है। यहाँ जो सच बोलेगा वो कभी जीवन में, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ सिर्फ झूठे वादे करना आपको अगर आता है तो आप पॉलिटिक्स में आओ। आपको दुनिया को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है तो आप आओ। हम लोगों ने सिर्फ ईमानदारी से अपने जीवन को लेकर चला है। इस तरह से खेसारी लाल यादव के बाद रितेश पांडे भी एक तरह से राजनीति के मैदान से बाहर हो चुके। चुनावी समर में उतरे इन सितारों ने एक दूसरे पर खूब शब्दबान चलाए थे। आमतौर पर निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में काफी करीबी दिखती थी, लेकिन चुनाव के समय तीखी बयानबाजी ने इनके संबंधों को प्रभावित भी किया। भोजपुरी फिल्म कलाकार और गायक की बात करें तो बिहार से मनोज तिवारी और पवन सिंह अब भी सक्रिय हैं। पवन सिंह भले ही जनप्रतिनिधि नहीं हो, लेकिन भाजपा के साथ उनकी करीबी हमेशा चर्चा में रहती है। गौरतलब है कि रितेश पांडे ने 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद कैमूर जिले में अपने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया था। रितेश ने बिहार चुनाव में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोले थे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रितेश प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जनसुराज में शामिल हो गए थे।
फिलहाल रितेश पांडे का यह फैसला इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह एक बार फिर से पूरी तरह से भोजपुरी संगीत और फिल्म इंडस्ट्री पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उनके प्रशंसकों का मानना है कि राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की बजाय वो अपने गीतों और कला के जरिए समाज से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रितेश पांडे आगे किसी और राजनीतिक मंच से जुड़ेंगे या फिर पूरी तरह से राजनीति से दूरी बनाकर फिर से भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक पर फोकस करेंगे। अब इतना तय है कि भोजपुरी स्टार रितेश पांडे का जनसुराज से अलग होना बिहार की बदलती राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे चुका है। आने वाले दिनों में इस फैसले के और क्या मायने निकलते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।